अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बींग्स की हम लोगों ने बात की थी। एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 ऑर्गन्स को। एक थी हमारे पास स्किन, उसके बाद लंग्स, उसके बाद किडनीज। हम लोगों ने स्किन को डिस्कस कर लिया था, लंग्स को डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे पास होम्योस्टेटिक ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, जिसको हम लोग कहते हैं किडनीज। अब ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग जो एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन कर रहे होते हैं। और यूरिन को हम लोग यूरिन के अंदर क्या होता है, यूरिया, जिसको हम लोग एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। और ये वेस्ट प्रोडक्ट लाजमी है हमारी बॉडी से रिमूव होना, क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारी बॉडी में रिटेन करे तो ये क्या करेगा, हमारे अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा और हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज आल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। हम ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनीज है, पेयर है इनका। उसके बाद अ पेयर ऑफ यूरेटर, 2 यूरेटर, ठीक है। हर किडनी से 1 यूरेटर निकलेगा, तो उसका मतलब है 2 यूरेटर हमारे पास, अ पेयर ऑफ यूरेटर। उसके बाद हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, जो कि क्या करेगा, टेम्परेरीली स्टोर करेगा यूरिन को, जो कि कहां से आ रहा है, फ्रॉम द किडनीज। उसके बाद यूरेथ्रा एक पाइप है जो क्या करेगा, इजेक्ट करेगा, जो रिमूव करेगा यूरिन को फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस के किडनी का क्या फंक्शन होगा, यूरेटर का क्या फंक्शन होगा, और हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन होगा, और यूरेथ्रा का क्या फंक्शन होगा। किडनी फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन एंड यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं। ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, और हमारे पास यूरिया है, जो यूरिया बनता है लिवर के अंदर, उसको किडनीज के अंदर फिल्टर किया जाता है। और अदर साल्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट ये फिल्टर करती है फ्रॉम द ब्लड। अब नेफ्रॉन की हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं इन प्रोड्यूसिंग यूरिन, कैरी यूरिन फ्रॉम। और यूरेटर क्या है, जो क्या है, यूरेटर 2 पाइप जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे हर किडनी से, ये क्या करते हैं, यूरिन को कैरी करते हैं फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। द ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर यूरिन, ये हमने बात की थी पीछे कि ब्लैडर क्या करता है, थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है यूरिन को, until it is removed from body, हत्ता कि ये क्या हो, बॉडी से रिलीज हो जाए या रिमूव हो जाए। यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो क्या करती है, यूरिन को आउटसाइड द बॉडी ले जाती है और रिमूव करवा देती है यूरिन को फ्रॉम द बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके साथ हम लोग नेफ्रॉन की भी बात करेंगे। किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन्स, ये उसकी मॉर्फोलॉजी हम लोग बयान कर रहे हैं कि वो किस तरह से जो हमें नजर आ रही होती हैं। दीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन्स। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक। और इनका वेट होता है अबाउट 120 ग्राम। अब कुछ बुक्स में इसको 100 ग्राम भी लिखा हुआ है, कुछ में 120 लिखा हुआ है। मॉडर्न के जो बुक्स हैं उसके अंदर 120 ग्राम है, तो आपने 120 इसको रखना है। They are placed along the back wall of abdominal cavity just below diaphragm। अब लंग्स के अंदर या प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, डायफ्राम को जस्ट बिलो द डायफ्राम, चेस्ट के बिल्कुल नीचे ये मौजूद है। और बैक वॉल का मतलब है कि हमारे डॉर्सल साइड है जो बॉडी की, वहां पे ये मौजूद है। वन ऑन अदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड पे, ठीक है, एक जो है वो लेफ्ट साइड पे होगी, एक राइट साइड पे। दे आर प्रोटेक्टेड बाय 2 रिब्स, इनको प्रोटेक्ट करती हैं 2 रिब्स। लास्ट 2 रिब्स की हम लोग बात करेंगे। जो लास्ट 2 रिब्स हैं वो इनको क्या करती हैं, प्रोटेक्शन दे रही होती हैं कि बाहर से अगर कोई इन पे फोर्स लगती है तो उससे इनको प्रोटेक्ट करती हैं। द लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट, जो लेफ्ट है वो थोड़ी सी जो है वो हायर होती है देन द राइट। अब इसको अगर दूसरे लफ्ज़ों में देख सकें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी लोअर होती है देन द लेफ्ट। बात तो ये कि अगर हम उसको लेफ्ट को हायर कह रहे हैं तो हम लोग राइट को लोअर कह सकते हैं। अब ये
कि राइट वाली लो क्यों होती है? इसलिए लो होती है कि राइट साइड पे जो होता है लिवर होता है, और लिवर को जगह देने के लिए जो राइट साइड वाली किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है देन द लेफ्ट साइड वाली क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर होगी एज कंपेयर टू राइट साइड, क्योंकि राइट साइड पे लिवर होता है बॉडी में, तो उसको जगह देने के लिए किडनी की जो एडजस्टमेंट होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है देन द लेफ्ट वन। द कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। अब कनकेव साइड होगी किडनी की, वो फेस करेगी वर्टिब्रल कॉलम को, और कनकेव आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, कन्वेक्स साइड भी आप लोग समझते हैं। अभी नेक्स्ट डायग्राम में इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो होगी हमारे पास कन्वेक्स साइड होगी किडनी की, ये वाली, और ये जो इस साइड पे है ये कनकेव साइड होगी, क्योंकि इसकी जो शेप है वो कनकेव लेंस से रिलेट करती है। अब ये कनकेव साइड किसको फेस करेगी? कनकेव साइड फेस करेगी हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम को, और ये जो कन्वेक्स साइड है ये क्या होगी? अलोंग द साइड ऑफ बॉडी। Concave side faces vertebral column and the depression there is known as hilus, और वहां पे जो डिप्रेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइलस। कनकेव साइड के अंदर जो एक डिप्रेशन है जहां से ये अंदर की तरफ ग्रूव बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं हाइलस, जहां से आप लोग देख रहे हैं ब्लड वेसल्स एंटर हो रही हैं और लीव कर रही है किडनी को, और जहां से यूरेटर निकल रहा है, यूरेटर की जो इमर्जेंस है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलस। तो ये थी हमारे पास, और उसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टडी करेंगे किडनी के अंदर रेनल पैरामिड्स को, कॉर्टेक्स को और मेडुला साइड को, और उसके बाद नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसको आप लोग एक दफा ड्रा भी करेंगे किडनी के स्ट्रक्चर को टिल फर जो हमने पढ़ा है। अब किडनी का स्ट्रक्चर जस्ट आप लोग इसकी ये एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ड्रा करेंगे, उसके बाद ये पैरामिड्स, अब रेनल पैरामिड्स को ड्रा करेंगे, ये एक पैरामिड, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6 रेनल पैरामिड को आप लोग डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कितना ड्रा कर सकते हैं। लाजमी नहीं यहाँ पे 6 है तो आप लोगों ने 6 ही ड्रा करने हैं, जितने आप लोग ड्रा कर सकते हैं। और उसके बाद ये पेल्विस और ब्लड वेसल्स को इमर्ज होता हुआ आप लोग दिखाएंगे, आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई है और चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर भी ये बनी हुई है जहाँ पे आप लोगों ने इसको ड्रा करना है। तो इसको लेबल डायग्राम आप लोगों ने क्या करनी है? ड्रा करनी है। और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक